आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। जनाब नासिर असलम मानी साहब, मुअज़्ज़ज़ बशीर वज़ीर आला ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जनाब शैलेंद्र कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब वाइस चांसलर। एक तरफ यहाँ 3 दिनों से चलने वाला जश्न और मेले का समा है, जो करीब 2 लाख लोगों ने इसको कल से देखा है यहाँ पे, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपने जमींदार भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 19वां किस्त इजरा होगा थोड़ी देर में। ये हमारे 2000 के साथ जो किसान सम्मान समारोह रंजन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, शानदार चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार माननीय विजय कुमार परिवार में आप सभी का अभिवादन करेंगे और उनका परिवार। वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के जरिए मुझे भी उसमें शामिल किया और मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें पहल की और 10 और लोगों को शामिल किया। उम्मीद की जाती है कि इसी तरह जोड़ के और आप लोग इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाएं तो अच्छा होगा। जितना ज़्यादा हम अपने सेहत का ख्याल रखें उतना ही हम अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे पाएंगे, हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब मैं फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने गुलमर्ग में दिया। बजट के हवाले से कोई भी बात करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो, और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो भी बजट में हमें डालना होगा या नहीं डालना होगा ये 7 तारीख को असेंबली के सामने मैनिफेस्टो। अब मैं उनके खर्चात को समझ सकता हूं। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है, और ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है अगर बारिश या बर्फ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत की तरफ से हमें इकदाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ को जहां तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहां तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतजाम करना होगा उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है। आप इंतजार करिए ना। हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है, और हमने पहले दिन से कहा है जो चीजें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों चीजें हम एक साथ करेंगे। जो चीजें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम करेंगे, जिन चीजों के लिए स्टेटहुड लाना जरूरी है उसके लिए हम स्टेटहुड ला रहे हैं।